तो भगवान शंकर ने देखा कि एक शुक ने कथा सुनी और वो भी चोरी छुपे सुनी, तो क्रोधित हो गए। क्रोधित हो गए तो त्रिशूल निकाला, बोला अब हम आपको मारेंगे। बोले भगवान मेरा तो कोई दोष नहीं, अज्ञानी हो, पीछे से कथा सुनी, ये मेरा दोष है, परंतु ज्ञान नहीं था इस बात का कि पीछे बैठकर कथा नहीं सुन सकता। तो भी भगवान शंकर बोले अपराधी तो अपराधी होता है। तो सुखदेव जी ने सोचा कि अब तो प्राणों पे संकट आ गया है, जो बचा जाए तो बच ले, और वहां से भाग निकले। अभी सुखदेव जी आगे आगे और भगवान शंकर पीछे पीछे। बोला कहीं चले जाओ, छोड़ूंगा नहीं। और जब आप आज देखोगे तो अमरनाथ से नीचे केदारनाथ है। केदारनाथ पर ज्योतिर्लिंग है, अमरनाथ पर भी केदारनाथ पर भगवान शंकर के। वहां वेद व्यास जी भगवान अपनी धर्मपत्नी जी के साथ कुटी बनाकर निवास करते थे केदारनाथ में। तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज वहां पहुंचते हैं तो माता जी जम्भाई लेने लगी मुंह खोलकर, इसलिए कहते मुंह पे हाथ लगाकर जम्भाई ले। और जैसे ही माता जी ने जम्भाई ली तो सुखदेव जी मुख से प्रवेश कर कर गर्भ में चले गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। अब तो भगवान शंकर कहने लगे देवी आपके गर्भ में हमारा अपराधी है और हम इसको दंड देंगे, मारेंगे। तो वेद व्यास जी चरणों में गिर गए, बोले भगवान आप तो त्रिलोकी के दाता हैं, परमात्मा हैं, सब जीवों पर दया करने वाले हैं, इस छोटे से जीव पर भी दया करो। तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, बाकी अपराधी है तो सजा देंगे, एक बार बाहर आकर यदि क्षमा याचना करे तो शायद हम इसे क्षमा करें। परंतु सुखदेव जी कहां बाहर आने वाले थे, गर्भ में रहे मां के में आनंद से राधा राधा जपते, गोविंद गोविंद जपते और गर्भ से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। भगवान भोलेनाथ इंतजार करके थक गए, बोले देवी पार्वती भी गुफा में अकेली है, सो अब तो हमें जाना पड़ेगा, ये तो बाहर आने वाला नहीं, क्योंकि राधा रानी की गोद में जो रह लिया। भगवान शंकर शुभाशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अब सुखदेव जी महाराज बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, 3 वर्ष बीते। अब तो माता जी को और भी पिताजी को भी चिंता होने लगी, वेद व्यास जी को भी, कि बेटा बाहर आ जाओ, आपकी माता को तकलीफ होती है। बोले हम नहीं आएंगे बाहर। बोले पुत्र ऐसी बात तो बताओ, बाहर क्यों नहीं आना चाहते? बोले यदि बाहर आए तो श्री हरि की माया हमें ग्रसित कर लेगी, और इस माया के चक्कर में हम तो नहीं पड़ना चाहते। मैं तो मेरे गोविंद का, मेरी माता राधा रानी के चरणों का ही सेवक रहूंगा, बस मैं बाहर नहीं आऊंगा। अब तो इंतजार करते करते 12 वर्ष बीत गए, सुखदेव जी ने नाम भी नहीं लिया आने का। अब तो वेद व्यास जी भी चिंतित हो गए और माता जी को तो वैसे ही। तो आह्वान किया गोविंद का, गोविंद आए, बोले बेटा आ जाओ बाहर, अब तो 12 वर्ष हो गई गर्भ में। बोले नहीं प्रभु, यदि आऊंगा तो आपकी माया ग्रसित कर लेगी, आपकी माया इस संसार को मोहित करती है, उस माया के यदि मैं चक्कर में गिर गया तो आपका भजन छूट जाएगा। बोले बेटा हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि हमारी माया तुम्हें ग्रसित नहीं करेगी, सो बाहर आ जाओ।
माता जी को तकलीफ है। बोले वचन दो कि आपकी माया हमें ग्रसित ना करे तो हम बाहर आवे। बोले ठीक है, जाओ, वचन दिया, बाहर आ जाओ, हमारी माया तुम्हें मोहित नहीं करेगी। तो मेरे गोविंद का प्राकट्य होता है सुखदेव जी महाराज के रूप में। श्री सुखदेव जी महाराज अवतरित होते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। जैसे ही जन्म लेते हैं, ओलनाल होती है ना, उसकी ग्रंथि बनाकर कंधे पर डालते हैं, लंगोटी भी पहने नहीं और वन की ओर चल पड़े सुखदेव जी महाराज। वेद व्यास जी पीछे पीछे बोले बेटा कहां जा रहे हो? बोला गोविंद का भजन करने। अरे पुत्र, हमने तुम्हें जन्म दिया, अभी पालने पोसने का तो अवसर दो। पालेंगे पोसेंगे लाड़ लड़ाएंगे बेटा, वो अधिकार तो हमें दो। बोला हमने तो पहले कहा था कि माया के बंधन में नहीं बंधेंगे, सो गर्भ से बाहर आए। और अब आप हम पे ये माया के बंधन ही तो हैं। ये माता के पिता के भाई के ये रिश्ते जो हैं, ये माया के बंधन ही तो हैं। बोला इनसे तो हमने पहले ही छुटकारा पाने के लिए गोविंद से कहा था, तो अब भला हम कैसे रुके गोविंद का भजन करने जाएंगे? तो आगे आगे सुखदेव जी चल पड़े, पीछे पीछे वेद व्यास जी बेटा बेटा कहते आवाज लगाते चल रहे हैं। और वो तो किसी की सुने ना सुने। आगे के तालाब था तो कुछ माताएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देखा तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, तो प्रणाम किया सुखदेव जी, चलते रहे। पीछे पीछे जब वेद व्यास जी बुजुर्ग अवस्था में वेद व्यास जी महाराज थे, आए तो सभी क्षमा करने लगे। महाराज जी क्षमा करें, हमने आपको देखा नहीं, हमसे भूल हो गई। तो वेद व्यास जी कहने लगे बेटी, आप तो हमारी पोती पोतियों के बराबर हैं, हम तो आपके परदादा के बराबर हैं। और अभी मेरा पुत्र गया, आपने उनको देखकर कोई शर्म नहीं की और हमें देखकर आप शर्म कर रही हो। तो वे कहने लगी महाराज आपका पुत्र तो परम वैरागी है, उसे तो किसी बात का भेद ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में फर्क क्या है। वो तो कुछ जानता ही नहीं, उसके लिए तो सब समदृष्टा है, सब एक समान है उसके लिए। जब उनको इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं है तो उनके लिए तो पेड़ भी एक, पर्वत भी समान है। गर्मी सर्दी का कोई असर नहीं उनके ऊपर, वो तो परम वैरागी है। और आप तो इस संसार में कई वर्षों तक जिए हैं, आपको तो सभी मर्यादाओं का पता है, इसलिए हमने आपसे क्षमा प्रार्थना की। अब वेद व्यास जी को ज्ञान हो गया। बोला संसार को पता है कि सुखदेव जी परम वैरागी है और मैं कितना भोला कि मैं उस वैरागी के पीछे घूम रहा हूं। बोले जाओ बेटा तुम हरि भजन करो और हरि भजन हम भी करेंगे। तो सुखदेव जी भगवान के भजन के लिए वन में चले जाते हैं और वेद व्यास जी लौटकर अपने कुटिया पर आ जाते हैं। माता ने पूछा कि पुत्र कहाँ है? बोला वो अब नहीं आएगा। बोला वो तो गोविंद के चरणों का इतना परम भक्त है कि वो अब लौटकर यहाँ पर नहीं आएगा। तो माता जी भी चिंता में रह गई और वेद व्यास जी भी महाराज चिंतित से रहने लगे। तो एक दिन फिर गेड़ा लगा श्री देवर्षि नारद का। अमरनाथ से नीचे जब नजर की तो केदारनाथ पर देखा कि एक कुटिया में वेद व्यास जी रहते, माता जी रहती हैं। सो चला कि भाई आज वेद व्यास जी को दर्शन किए जाएं। वेद व्यास जी के दर्शनों के लिए आते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले महर्षि प्रणाम। बोले आइए देवर्षि प्रणाम। माता जी प्रणाम। बोले आइए देवर्षि प्रणाम। बोले हम आपको कुछ चिंतित देख रहे हैं।
कोई चिंता है, कोई दिक्कत है? नारद बहुत बड़े देवर्षि संत हैं, हर बात को बहुत गंभीरता से जानते हैं। नाइति नारद है, जिनकी बात को कोई रद्द ना कर सके वो नारद है। इनकी बात को इतना सामर्थ्य श्री हरि विष्णु में भी नहीं कि नारद की किसी बात को रद्द कर दे। जो नारद जी ने फाइनल कर दिया सो कर दिया। नाइति रदः इति नारदः, वही नारद है जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके। तो बोले महात्मा जी कुछ चिंतित तो हो, कोई बात है तो आप हमें बताएं। बोले देवर्षि बताएं क्या? 18 पुराण लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, उपनिषद भी लिख दिए, परंतु ऐसा कुछ नहीं लिख पाया जिससे मन को, आत्मा को शांति मिले। ऐसा कुछ लिखना चाहता हूं जिससे संसार के प्रत्येक जीव का भला हो, प्रत्येक प्राणी अपना उद्धार कर सके और दिल और आत्मा को शांति प्राप्त हो। तो देवर्षि नारद कहने लगे कि आप भागवत महापुराण लिखें। बोले भागवत महापुराण? बोला हाँ, हमें ये श्री हरि विष्णु ने दी है चतुर्श्लोकी भागवत। उन्होंने 4 श्लोक हमें बताए हैं, वो श्लोक हम आपको देते हैं। आप उनसे वृद्ध भागवत महापुराण का पाठन करें, जिससे प्रत्येक जीव को सहजता से और सरलता से समझ में आ जाए। अब देखो सोचने की बात है, 4 मंत्र, उसमें पूरी भागवत, एक एक मंत्र में यदि आप सोचे तो कितनी कथा समाहित है। क्या आज के हमारे इस कलयुग की बुद्धि में वो मंत्रों की भागवत हमें समझ में आ जाती? नहीं आती। वो उसका प्रथम श्लोक, अहमे वास्मि वाग्रे नान्या भत्सदसत्परं पश्चादहं यदोच यो अवशिष्यते सोऽस्यम्। ये भागवत, उस भागवत जो श्री हरि विष्णु ने देवर्षि नारद को दी, उसका प्रथम मंत्र है ये। आई किसी को समझ में? इस मंत्र को कोई समझ पाया? आज हमारी बुद्धि, अब लगाओ हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े ज्ञानी थे, कितना परिश्रम किया उन्होंने, जल पीकर, पत्ते खाकर, पेड़ों वनों में रहकर उन्होंने हमें इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ दिए। ऐसे संत महात्मा और ऋषियों को कोटि कोटि नमन। आज आपके और हमारे बीच में ऐसे सदग्रंथ हैं तो हमारे उन पूर्वजों, उन ऋषियों के बड़ी कृपा से, बड़ी मेहनत से, बड़ी परिश्रम से है। और हम इनकी कीमत, इनकी वैल्यू नहीं समझती है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अपने कितने घर हैं जिन घरों में श्री रामचरितमानस है? जानते हो रामचरितमानस? किस किस घर में रामचरितमानस? अभी पूरे पंडाल में 4 या 5 भक्त ऐसे हैं जिनके घर में श्री रामचरितमानस है। मेरे प्रभु श्री राम की कथा, जीवन जीने का ढंग, पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से, बहन का भाई से, पति का पत्नी से,
कैसा रिश्ता होना चाहिए, कैसे हमें गृहस्थ जीवन चलाना चाहिए। मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा, हम अपने आप को सनातनी कहते हैं और प्रभु का चरित्र हमारे घर में नहीं है, और जब कहीं बात चलती है तो सो बुराइयां हम अपने धर्म में निकालने लग जाते हैं। किसने अधिकार दिया यदि हमें ज्ञान नहीं तो अपने धर्म में बुराइयां निकालने का? बताओ, सनातनियों के घर में श्री रामचरितमानस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको मनन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आज हम कहते हैं हमारा बेटा हमारी नहीं सुनता, हमारी बहू हमारी नहीं सुनती। अरे संस्कार दोगे तो सुनेंगे ना। संस्कार विहीन समाज हो गया। संस्कार हम किसी को देते नहीं और कमियां हम निकालते हैं, कैसे बात बनेगी? प्रभु का चरित्र सुनाओ ना, श्री राम का चरित्र सुनाओ ना। आज यदि माता पिता से छोटी मोटी भूल हो जाए ना, आदान प्रदान, कुछ जमीन के बंटवारे में, धन दौलत के बंटवारे में, तो मारने और मरने पर उतारू हो जाती है आज की हमारी संतानें। बताओ होती है कि नहीं? अरे उस मेरे प्रभु चरित्र सुनाओ मेरे प्रभु का, जिन्होंने राज त्याग दिया अपने पिता की एक बात के ऊपर। त्याग की भावना आई तो मेरे प्रभु में, और यदि वो सुनेंगे तो वो महत्व समझेंगे उस चीज का। वो चरित्र सुनाओ अपनी बहुओं को जो माता सीता ने जिया। अपने पति के सुख के लिए राजमहल त्याग दिया, बोला मेरा सुख तो आपके चरणों में है, जहां आप रहोगे मेरा तो वही सुख है। आज धर्म पत्नियां हमारी एसी लगाओ, कूलर लगाओ है, कितनी कितनी कंडीशनें रखते हैं। रिश्ता तय करते हैं तो कोठियां देखते हैं कि हमारी बेटी महल में रहे, हमारी बेटी एसी वाले घर में रहे, हमारी बेटी जिस घर में रहे उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां हों। देखते हैं ना। उसको ये सिखाओ बेटी, आपका सुख आपके पति की सेवा में है। कैसे सिखाओगे? खुद हमने नहीं सीखा तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे? पहले अपने आप को बदलो, फिर संसार को बदलते चलो। कलयुग में सतयुग होगा, ये सत्य है, परंतु किंचित मात्र परिवर्तन हमें अपने आप में भी लेके आना होगा। भौतिकवादिता को बढ़ावा ना देकर अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने नियम को बढ़ावा दो। बच्चों को शुरू से ज्ञान देने लगो, बेटा भगवान की पूजा करो, भगवान की सेवा करो, विद्या का अध्ययन करो, माता पिता की सेवा पहल करो, घर पर आए हुए अतिथि का आदर सम्मान करो, उनको नमस्कार करो। अभी तो चल गया गुड मॉर्निंग, हाय, बाय, साय, कुछ नहीं चलता है ना। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं तो पापा गुड मॉर्निंग, पापा गुड नाइट। क्या है ये? गुड नाइट तो मच्छर मारने की दवाई आती है। जय श्री कृष्ण, सीताराम, राधे कृष्ण, ये सिखाओ। जब आशीर्वाद लें उनको ये बताओ बेटा ऐसे नहीं, राधे कृष्णा, सीता सीता, सीताराम, जय श्री कृष्ण, ऐसे बोलो। कितना अच्छा लगेगा बताओ? नहीं लगेगा? पर नहीं, ऐसे नहीं बेटा, गुड मॉर्निंग बोलो, आप पढ़े लिखे लोगोगे। अरे जिसको देखो, हम जिस धर्म में जी रहे हैं, यदि हमें अपने धर्म पर, अपनी जाति पर स्वाभिमान नहीं, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं। हमारी भाषा पर हमें स्वाभिमान होना चाहिए। हमारी भाषा किसी से कम है? हिंदी बताओ, हिंदी किसी से कम है? 46 अक्षर हमारी भाषा, 33 व्यंजन है, 13 स्वर है, और ऐसा कोई शब्द नहीं जिसके हजारों अर्थ नहीं। और एक 26 अक्षरों की भाषा को आपने इतना महत्व दे दिया
कि जिसका हाथ नहीं पैर नहीं। हमारी भाषा ए अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। ध्यान देना, हमारी हिंदी भाषा ए अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। और अंग्रेजी भाषा ए एप्पल से शुरू होती है, जेड जेब्रा बनाकर छोड़ती है कि नहीं बात? कहां एक फल और कहां पशु बना दिया और अपनी भाषा को भूल गए, जिसने अनपढ़ से ज्ञानी बना दिया। हमें स्वाभिमान होना चाहिए अपनी भाषा। मैं आजकल मीडिया का जमाना है, फेसबुक व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह हम करते हैं, तो मैं हमेशा हिंदी में ही मैसेज